शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दौड़ेगा। तो दोस्तों, आज है जय भीम स्पेशल क्लास। वेलकम टू और जय भीम स्पेशल क्लास। आज B.R. अम्बेडकर जयंती है। हमारे भारत रत्न संविधान निर्माता की जयंती पर उनको शत शत नमन। तो आज जय भीम के नारे से क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हिंदी साहित्य क्लास 11 अंतरा भाग 1 किताब के गद्य खंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। पहली कहानी है ईदगाह। प्रेमचंद की ये कहानी है। पहला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के कौन से प्रसंगों से लगता है कि ग्रामीण परिवेश में ईद को लेकर उल्लास और उत्साह प्रकट है? तो इसमें आपको 3-4 ऐसे प्रसंग लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। इस कथन का क्या आशय है? इस कहानी में आपको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस याद करने हैं जिसमें एक लाइन हो इन्वर्टेड कोमा में और उससे संबंधित जो प्रश्न बनते हो, जैसे उसके अंदर प्रकाश है बाहर आशा, विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। और जैसे मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। इस कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए, धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है। ये सारे क्वेश्चन आपको गाइड में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। हामिद ने अपने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए? प्रश्न नंबर 4, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। रेखांकित शब्दों का परीक्षण कीजिए। इसमें आपको बूढ़े हामिद और बालिका अमीना कैसे हुए, ये सब आपको उनकी चर्चा करनी है। और अगला प्रश्न है, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? आशय स्पष्ट कीजिए। इस सब का संदर्भ बताते हुए आपको इसका आशय स्पष्ट करना है। प्रश्न नंबर 6, ईदगाह कहानी का उद्देश्य व मूल भाव स्पष्ट करो। उद्देश्य और मूल भाव आपको लिख देना है, जैसे निर्धन समाज की आस्था का चित्रण, मानवीय संवेदना को व्यक्त करना, बाल मनोविज्ञान दर्शाना। और मूल भाव भी आपको इसमें वर्णित कर देना है। प्रश्न नंबर 7, ईदगाह कहानी के शीर्षक का औचित्य सिद्ध कीजिए। इस कहानी के कोई और अन्य शीर्षक दीजिए। हामिद का चरित्र चित्रण करो। दोपहर का भोजन जो अमरकांत की कहानी है, उनके रचना है। पहला प्रश्न है, कहानी के सबसे जीवंत पात्र का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है सिद्धेश्वरी। प्रश्न नंबर 2, कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनमें गरीबी की व्यवस्था झांक रही हो। तो इसे आपको 3-4 प्रसंग लिख देने हैं। प्रश्न नंबर 3, सिद्धेश्वरी का एक दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अनर्थक प्रयास था। इस संबंध में अपने विचार लिखो। इसके साथ ये भी प्रश्न आ सकता है कि सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मंझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला। चौथा प्रश्न है, अमरकांत आम बोलचाल की ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कहानी की संवेदना पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। कहानी के आधार पर सिद्ध करो। प्रश्न नंबर 5, रामचंद्र मोहन और मुंशी जी खातिस में रोटी न लेने के लिए बहाने करते हैं, उसमें कैसी व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 6, आपके अनुसार सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों से भारी कैसे है, लिखो। प्रश्न नंबर 7, कहानी के आधार पर सिद्धेश्वरी ही चारित्रिक विशेषताएं बताइए। मतलब सिद्धेश्वरी का चरित्र चित्रण करना है। कष्ट सहिष्णु, हर चरित्र के आगे 3-4 लाइनें लिख देनी है। प्रश्न नंबर 8, दोपहर का भोजन कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इसके आगे भी आपको 3-4 पंक्तियां लिख देनी है। 3 नंबर कहानी है, टॉर्च बेचने वाले हरिशंकर परसाई जी की ये रचना है। प्रश्न नंबर 1 है, इसमें 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किन परिस्थितियों में हुई। दूसरा प्रश्न है,
पहला दोस्त किस अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेच रहा था? प्रश्न नंबर 3, भव्य पुरुष ने कहा, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। इसका तात्पर्य क्या है? चौथा प्रश्न है, व्यंग्य विधा में भाषा सबसे धारदार है। परसाई जी की इस रचना को आधार मानकर स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको लंबा चौड़ा विवरण करना है, लगभग 20 या लगभग 15 से 20 लाइनों में, लगभग 100 से 120 शब्दों में आपको इसका वर्णन करना है। पांचवा प्रश्न है, अंत में उस व्यक्ति ने सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में क्यों फेंकाया? तो इसका भी आपको आंसर लिखना है। प्रश्न नंबर 6, टॉर्च बेचने वाले शीर्षक रचना का उद्देश्य एवं उसमें निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। एक प्रश्न ये भी बन सकता है, टॉर्च बेचने वाले रचना में दोनों दोस्त अंधकार और प्रकाश की बात करते हैं, फिर भी दोनों के ढंग में अंतर है, समझाइए। चौथा पाठ है, कहानी एक गूंगे जो रांगे या राघव की रचना है। पहला प्रश्न है, गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय कैसे दिया? प्रश्न नंबर 2, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन के प्रति छाया है। कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में स्पष्ट करो। प्रश्न नंबर 3, यदि बसंता गूंगा होता तो आपकी दृष्टि में चमेली का व्यवहार उसके प्रति कैसा होता? प्रश्न नंबर 4, गूंगा दया या सहानुभूति नहीं अधिकार चाहता था, सिद्ध कीजिए। इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन है, उसकी आंखों में पानी भरा था जैसे उनमें एक शिकायत थी, पक्षपात के प्रति तिरस्कार था। क्यों? ये भी प्रश्न आ सकता है। ये सभी आपकी गाइड में अवेलेबल है। प्रश्न नंबर 5, कहानी में एक ही गूंगा पात्र है पर शीर्षक भी गूंगे हैं। इससे लेखक क्या स्पष्ट करना चाहता है? कहानी के आधार पर गूंगे की और चमेली का चरित्र चित्रण करो। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 5 है, गूंगे जो शीर्षक है उसका औचित्य दर्शाना है, और छठा है, गूंगे और चमेली का चरित्र चित्रण कीजिए। प्रश्न नंबर 7, कहानी की मूल संवेदना, उद्देश्य और विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पांचवा पाठ एक तरह से निबंध है, ज्योतिबा फुल्ले, सुधा अरोड़ा का ये लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 1, ज्योतिबा फुल्ले का नाम समाज सुधारकों में क्यों नहीं है? तर्क सहित उत्तर दो। प्रश्न नंबर 2, शोषण व्यवस्था ने क्या क्या षड्यंत्र रचे और क्यों? प्रश्न नंबर 3, ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार की धारणा का औचित्य तर्क वितर्क से दर्शाइए। इसमें आपको पक्ष और विपक्ष के दोनों तर्क देने हैं। प्रश्न नंबर 4, स्त्री समानता के लिए ज्योतिबा फुल्ले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए? प्रश्न नंबर 5, सावित्रीबाई के जीवन में आए क्रांतिकारी परिवर्तनों का क्रमबद्ध रूप में लिखो। प्रश्न नंबर 6, उनका दाम्पत्य जीवन किस प्रकार आधुनिक दंपतियों को प्रेरणा देता है? प्रश्न नंबर 7, ज्योतिबा फुल्ले की चरित्र विशेषताएं लिखो। उसकी माँ पांडेय बेचन शर्मा उग्र की यह रचना है। पहला प्रश्न है, पूरी कहानी में न तो जानकी शासन तंत्र के समर्थन में है न विरोध में, किंतु लेखक ने उसे केंद्र में ही नहीं रखा बल्कि कहानी का शीर्षक ही बना दिया। क्यों बना दिया? प्रश्न नंबर 2, कहानी में दो मानसिकताएं हैं, चाचा की और लाल की। आपके तर्क दीजिए और बताइए, लाल क्या व्यवहार सरकार के विरुद्ध षड्यंत्रकारी है या नहीं? इसमें आपको लाल और चाचा की मानसिकताओं का वर्णन करते हुए क्वेश्चन का आंसर देना है। उन लड़कों ने कैसे सिद्ध किया कि जानकी सिर्फ माता नहीं भारत माता है? इस कथन के आधार पर उसका चरित्र चित्रण कीजिए। प्रश्न नंबर 4, चाचा ने लाल का पेंसिल खचित नाम पुस्तक की छाती से क्यों मिटा डालना चाहा? प्रश्न नंबर 5, कहानी के आधार पर लाल व चाचा के चरित्र का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्रश्न नंबर 6, उसकी माँ कहानी के उद्देश्य व मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अंतरा भाग 1 किताब के पद्य भाग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।